राज्य की पिछड़ी जातियों के लिए एक बेहद जरूरी और अच्छी खबर है। अब झारखंड में पिछड़ी जाति यानी ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलने की राह आसान हो गई है। इसके लिए झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से पहल की गई है। आयोग ने पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का दायरा बढ़ाने की अनुशंसा कार्मिक विभाग के समक्ष की है। कार्मिक विभाग को भेजी गई अनुशंसा में पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से कहा गया है कि झारखंड में ओबीसी की कुल आबादी 50% से ज्यादा है। पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति आज भी दयनीय है। इसलिए झारखंड राज्य में ओबीसी की आबादी को ध्यान में रखते हुए इनके लिए आरक्षण की सीमा 14% से बढ़ाकर 27% की जाए। दरअसल पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये अनुशंसा बोर्ड की मीटिंग के दौरान सहमति लेने के बाद कार्मिक विभाग को भेजा है। इसी के साथ जानकारी सामने आ रही है कि अब राज्य सरकार एक बार फिर से ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर रही है। इस बार इसे पुख्ता बनाया जा रहा है ताकि राजभवन की ओर से कोई अड़चन न आए और वहां से ये बिल आसानी से पारित हो सके। राज्यपाल इसमें कोई आपत्ति न दर्ज कर पाए। राजभवन को जो आपत्तियां थी उस पर विधि विशेषज्ञों की राय मशविरा ली गई है। इसके बाद बिल तैयार किया जा रहा है जिसे मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश किया जा सकता है। आपको बता दें कि राज्य में पिछड़ों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने की कवायद पहले से ही शुरू हो चुकी थी। पिछले बार विधानसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो ने इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल भी किया था। इस वादे को धरातल पर उतारने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने पहल भी की थी। तब मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन ने 5 सितंबर 2022 को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में अपने भाषण के दौरान कहा था कि सरकार जल्द ही ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाने का अपना वादा पूरा करेगी। इसके बाद 11 नवंबर 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 77% करने का बिल पारित किया था। इसमें एसटी को 28%, ओबीसी को 27% और एससी को 12% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। बिल को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा करते हुए इसे राजभवन को भेजा गया था। हालांकि लंबे समय तक यह आरक्षण बिल राजभवन के पास ही पड़ा रहा। फिर बिल पारित होने के 5 महीने पूरे होते ही अप्रैल 2023 में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अटॉर्नी जनरल से लिए गए कानूनी राय का हवाला देते हुए ये कहकर बिल लौटा दिया कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के विपरीत है। राज्यपाल ने आपत्ति जताते हुए ये भी कहा था कि इस बिल में पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा नहीं है। तब से ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से राजभवन की ओर से पुख्ता आधार की मांग की गई थी, क्योंकि ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए उनकी जनसंख्या का भी पता होना चाहिए। जाति के आधार पर जनगणना का कोई रिसेंट डेटा नहीं है जिससे पता चल पाए कि उनकी आबादी कितनी है, उनमें से कितने लोग पिछड़े हुए हैं। इसी आधार पर आरक्षण तय किया जाता। दरअसल उस वक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में कोई अध्यक्ष या सदस्य नहीं था, जिसकी वजह से बिल में आयोग की अनुशंसा शामिल नहीं की गई थी। राज्य सरकार ने इसी साल 24 जनवरी को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद बनाए गए। इसके बाद आयोग ने आरक्षण प्रस्ताव को बोर्ड में पारित किया। अब इसकी अनुशंसा राज्य सरकार को भेज दी गई है। जल्द ही इसे अमल में लाने की तैयारी राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। बता दें कि बिहार में पिछले साल जातिगत जनगणना कराई गई थी, जिसके आधार पर ओबीसी के आरक्षण की सीमा को बढ़ाने से संबंधित बिल विधानसभा में पारित किया गया था। राज्यपाल ने भी स्वीकृति देकर इसे कानून में तब्दील कर दिया था। बिहार में फिलहाल ओबीसी को 43% आरक्षण मिलता है, जबकि झारखंड में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए बिल बिहार से पहले ही पारित हुआ था। इस वजह से ओबीसी आरक्षण से संबंधित कई जानकारों का कहना है कि झारखंड में भी जातिगत सर्वे कराई जानी चाहिए।